अब देखिए, पहले ये जो प्रोसेस करने जा रहे हैं लाइन, इस पेंटिंग की हालत देखिए क्या है कि ये बहुत फट रही है। इसलिए न्यू सपोर्ट मजबूती चाहिए, तो एक नया सपोर्ट देना है इसके। तो नए सपोर्ट देने के लिए ये हम मैलनेट टूल लेते हैं जो इससे थोड़ी बड़ी होना चाहिए, थोड़ी स्लाइड, तो ये नहीं हो तो हमारा थोड़ा सा वो देना, एक कटर देना, इससे काटना थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैलनेट थोड़ी बड़ी हो, अब एक बार में पानी ले लो, 2 फ्लैट ब्रश लाओ, फटाफट लेके आओ सामग्री सब। मैग्नेटिक्स बड़ा क्यों रखे हुए सर? फ्लैट ब्रश सर। हाँ, एक मैग्नेटिक्स बड़ा क्यों रखे हुए? क्या चीज़? मैग्नेटिक्स बड़ा क्यों रखे हुए? बड़ा इसलिए रखा कि ये अगर जरा ही अभी बताते हैं फिर नॉर्मल का नॉर्मल कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैलनेट को थोड़ी छोटी रखनी है, पेपर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उल्टा हो गया, क्यों होना चाहिए वो अभी बताता है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज रेडी। पानी ब्रश आ गए, मैलनेट से एक और तैयार है। ठीक है, एक चिमटी और रखना पास में। हाँ, बबल हटाया, बबल हटाया। ठीक है, बबल हट गया। अब क्या करेगा, पकड़ो, आप उठाए रखना। दूसरा लोग थकी हुई है ना, पेट दर्द हो रहा है, उसी साइड में आना पड़ेगा, उसी साइड। मिनिएचर थोड़ा सा
देखिए इसमें क्या करना है, ये मेलनेस थोड़ी छोटी रहना चाहिए, ये बाहर निकल आई है, बबिल जाएगा तो ये जो है ना उठ सकती है, इसलिए कटर देना थोड़ा इसको। वो स्टार्च पेस्ट और उठा लो, मैदा पेस्ट लेके आया ना लड़का। इसको काटो तो किनारे से थोड़ा इतना कट करिए। ये जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड फंगीसाइड, एल्गीसाइड सबका काम है, ठीक है। तो ये हमने 1 लीटर में बनाया था, ये इस समय 800 के आसपास होगा ml, 800 ml। तो इसको हम मेजर करते हैं एक्चुअली में, तो ये करीब 20 ml हम इसमें ये मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 ml क्यों मिला रहे हैं, अब फंगस वगैरह बिल्कुल ना आए। चला देना चाहिए। क्या मिलाया, बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड BKC, ठीक है। इसको कट कर दिया, ठीक है। अब लाओ 20 ml। एक्चुअली क्या करना चाहिए, जितना वॉल्यूम है उसका 2%। तो ये 1000 था, 1000 से 800 हो गया होगा, तो 800 का 2% कितना होगा, 16 ml। तो हमने 20 ml की जरूरत। अब क्या करेंगे, इस पे ये एडेसिव लगा रहे हैं, देखते जाना सब प्रोसेस। ये क्या हो रही है, लाइनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि पेंटिंग का सपोर्ट बहुत कमज़ोर है। और एक जो है ना, इस पे 2 पे आप, 1 पे आप लोग देना, 1 हम बता दे रहे हैं, 1 पे और दे देना आप। बबिल वगैरह निकाल देना है सब। आ जाएगा बबिल। अब इसको ऐसे पकड़िए, थोड़ा ऐसा देना, आप आगे को रखना, इसको जो मैंने आप है रखना, ठीक है। हो गई। अब क्या करेंगे, पेंटिंग मैग्नेट एक और कहाँ थी, लो इस पेंटिंग को थोड़ा सा अब करना तो ये चाहिए, इसके कलर आ सकते हैं, इसके कलर को कंसोलिडेट करना। आज इससे कैरोलॉइड 272 लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए,
फिर कल इसकी लाइनिंग करें, लेकिन अब इतना समय नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग की नहीं है। क्या बोल रही? सर ने बोला এই পেইন্টিংটা তো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পেইন্টিং নয় তো, তোর পেইন্টিং ইম্পর্টেন্ট নয় তো। इम्पोर्टेंट नहीं ना, तो क्या समझे, अगर हम एंटिक ऑब्जेक्ट करते हैं तब इसका कलर जो है ना ब्लू वाला निकलने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि 2% या 3% पैरालॉइड B72 इस पर लगा दें। लेकिन लगाने के बाद कम से कम 12 आवर्स के लिए इसको रखना है। 12 आवर्स के बाद तब करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस पर करे देते हैं, कोई चिंता की बात। आप क्या किया सर? यस, ओके, कम। Before lining, we should apply some consolidants to consolidate pigment. Sometimes what happens, we are following here aqueous medium and this paint may come out. So in some sensitive painting we apply Perlite B72 consolidant and leave it for 12 hours. After 12 hours, we will test, and if color is coming out, then we may apply again. When color are not coming out, then we paste this. Okay? But here, if we follow this process, then 10 days will take this time. Okay? So that's why we are doing this. You know the process. So what we should do when colors are coming out or for consolidated painting. So if I have polyvinyl, I can apply it as consolidate. You can apply. If I have polyvinyl, am I supposed to apply? Polyvinyl ester. Yeah, one minute listen. We have already done polyvinyl ester. Now we are not using polyvinyl ester. We are using Perlite B72. Okay. Because this polyvinyl ester has some drawbacks, some harmful effects, and it has already found out the various laboratories. That's why we are not using polyvinyl ester. In case of polyvinyl ester, earlier we are using this, but now we are using Perlite B72. Okay? Polymer actually, Accurate? I can use that. Yes, and solvent tonic, same solvent. Some adhesive here. पट्टियाँ तैयार रखना बच्चों। पकड़ी जल्दी यहाँ आप उठाए रहेंगे। पट्टियाँ तैयार करो जल्दी, ब्लॉटिंग तरफ के इसका एडहेसिव लगाइए, रफ सरफेस पेन चला दो। इसमें क्या करते हैं, एक चीज यहाँ भी समझना बच्चों, ये एक स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस, इस पर थोड़ा वाटर लगाएंगे, स्मूथ सरफेस पे थोड़ा पानी लगाना, अभी तो कोई बात नहीं, पतला है, इसका एडहेसिव लगाओ पूरे पे, और रफ सरफेस पे एडहेसिव लगाओ।
Good, slowly. आराम से। इसको बोलते हैं गार्ड लाइन। गार्ड लाइन छोटे से लगाओ। कोई क्वेश्चन पूछना है लाइनिंग पे, एनी क्वेश्चन अबाउट लाइनिंग प्रोसेस? Why we are giving this lining? Because in this painting main support was very weak and fragile. ठीक है? Second thing, why we have used only 2 paper not 3? Because this thickness of lining is depend on the thickness of the painting. This painting was not so thick, that's why we have used 2 sheets. Sometimes suppose this painting we may use 3 sheets. ठीक है? And why this guard lining? Guard lining अगर नहीं होगी तो पेंटिंग सूखती जाएगी, उठती जाएगी. There will be no uniform drawing. That's why we are using this guard lining. Why we have used this bamboo paper, not this paper which we have cut? Because guard lining should be given with this equal space. Okay.